जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अगला प्रैक्टिस सेशन लेकर चले हैं जो बिहार दरोगा मेंस के लिए है। तो इससे जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होंगे उसके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये बिहार दरोगा मेंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है ना, उसी को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसी टाइप के सवाल आते हैं मेंस में, जो सवाल जो पूछे जाएंगे इसी बेस्ड पर आधारित पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमनगढ़ बाघ रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो यूपी, हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश। तो ये जो अमनगढ़ बाघ, ये जो बाघ रिजर्व है ये यूपी में स्थित है, यानी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। और ये सवाल बिहार दरोगा में पूछा हुआ है, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। चरक किस वंश से संबंधित है? चरक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जो चरक जो थे ये कुषाण वंश के, मतलब कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है। कनिष्क के दरबारी कवि थे ये चरक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? यानी बिहार मानवाधिकार आयोग को कब गठन किया गया था? ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। और बहुत पहले ये सवाल जो है, ये क्या बोलते हैं, इसका एक जो एग्जाम हुआ था वो, मतलब बिहार ही करके कोई एग्जाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसमें भी ये सवाल पूछा हुआ है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 2000 में हुआ था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? जो अम्बेडकर जी के द्वारा जो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना वो कब किया गया था? तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। अम्बेडकर द्वारा कब किया गया था? तो 1930 में किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा पारित करके, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। उत्कल दिवस जो है ये उड़ीसा राज्य के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है उसको उत्कल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उत्कल दिवस ओडिशा राज्य के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है। जो आर्द्रभूमि दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज है कि जो सबसे बड़ा भारत में अशोक चक्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोपरा कला। टोपरा कला में सबसे बड़ा अशोक चक्र को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी नहीं रहने की संभावना कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी का सवाल हो जाता है जिसको प्रायिकता बोलते हैं। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी की नहीं रहने की संभावना कितनी है? नहीं रहने की पूछा है। तो नहीं रहने की ऑप्शन है 7/13, 6/13, 1/13 और 3/52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6/13, ठीक है। यानी ताश के पत्ती में रानी नहीं रहने की संभावना 6/13 है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। ज्वारमुख, इसको एक्श्वरी भी बोलते हैं, कौन सी नदी बनाती है? इनमें से कौन सी नदी जो है एक्श्वरी का निर्माण करती है, ठीक है। ताप्ती, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो एक, मतलब ये चारों ऑप्शन में से ताप्ती नदी जो है ये एक्श्वरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था, ठीक है। किस सदी में आया था? तो 14वीं सदी में आया था। और इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था? तो ये इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? तो ये इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसको काजी के पद पर नियुक्त किया था। तो ये कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में, यानी लगभग 1333 ईस्वी में वो भारत आता है, ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है। जो लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी चीज हो, एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ये टोटल ये लग रहा है ये 7 क्लास के एनसीईआरटी का ये सवाल है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? तो वाट होता है। ये क्या होता है? तो वाट होता है।
नेक्स्ट, सभी अम्लों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये चारों ऑप्शन में से जो सभी अम्ल में पाया जाता है वो एकमात्र तत्व कौन सा है? सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व, सभी हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? बहुत ही शानदार सवाल है ये। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन, परावर्तन, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक तंतु जिस नियम पर काम करते हैं उसका नियम का नाम क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कौन संयोजी ऊतक नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? उपास्थि, उपास्थि को ही हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। जो कान की हड्डी में जो पाया जाता है उसको उपास्थि बोलते हैं, यानी कार्टिलेज जो थोड़ा सा वो लचीला होता है वो। ठीक है, कार्टिलेज, रक्त, अस्थि और हार्मोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन जो है ये संयोजी ऊतक नहीं है, बाकी की ये तीनों जो है ये संयोजी ऊतक है। ठीक है, नेक्स्ट, ओडिशा के बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बादाम पहाड़ी, वहां से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? एंथ्रासाइट, हेमाटाइट, सीडेराइट और लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हेमाटाइट। देखिए, लोहा भी एक ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन क्योंकि लोहा का है इसको काट दीजिएगा, लोहा छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये गलती से इसमें लिखा गया है। ये तीनों में से बताना है तो हेमाटाइट, क्योंकि हेमाटाइट जो है लोहा का ही एक अयस्क है वो। ठीक है, तो इसका उड़ीसा के बादाम पहाड़ी लोहा निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा, लोहा नहीं, हेमाटाइट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? ठीक है, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सुंग वंश के बाद कौन सा वंश का शासन आता है? सुंग वंश के बाद कर्ण वंश, कुषाण वंश, शक वंश और सातवाहन वंश। तो बहुत ही आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ण वंश। सुंग वंश के बाद कौन सा वंश स्थापित होता है? तो कर्ण वंश। और सुंग वंश के पहले कौन सा वंश था? तो ये मौर्य वंश था। ठीक है, मौर्य के आखिरी शासक, मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके ही पुष्यमित्र शुंग ने मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और यह एक ब्राह्मण वंश था ये शुंग वंश। ठीक है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। और मौर्यों के बारे में कहा जाता है कि ये एक, बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग कहते हैं। कोई बोलते हैं क्षत्रिय थे, कोई बोलते थे नीच कुल से थे। अब जो भी इतिहास है, लेकिन शुंग वंश के बारे में कि यह एक ब्राह्मण वंश था, और शुंग वंश के बाद ही कर्ण वंश की स्थापना होती है। ठीक है, अगला सवाल है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसे मिसाइल है? जो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित अस्त्र है वो एक तरह से वो कैसी मिसाइल है? वो सतह से सतह, सतह से जल, जल से सतह से वायु, या वायु से वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु से वायु। ये जो कैसी मिसाइल है तो वायु से वायु में मतलब हवा से हवा में मारने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे देता है। ठीक है, तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किए गए थे? सूरत, लखनऊ, पंजाब और लाहौर। तो इसका सही आंसर है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। एकदम इसको जबान पर रखिएगा ऐसे ही कि 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे आखिर इसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन जो हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? यानी जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है उसका सहयोगी बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्दिया। ठीक है, यानी कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। ठीक है, और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और हुगली ये गंगा का सहायक नदी, क्योंकि गंगा नदी जब जाती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 35, 44, 43 और 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। यानी अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। ठीक है, और सबसे पहले किस राज्य के द्वारा समान नागरिक संहिता कानून लाया गया था? तो ये उत्तराखंड के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निष्क्रिय नहीं होता है दिया है। कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? अनुच्छेद 19-20, 17-18, अनुच्छेद 20-21 और अनुच्छेद 22-23। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद जो होते हैं वो समाप्त हो निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद जो है वो निष्क्रिय नहीं होते हैं आपातकाल के समय। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान ये निष्क्रिय नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों अनुच्छेद निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पुगा घाटी, जो लद्दाख में है, किस लिए प्रसिद्ध है? पुगा घाटी जो है लद्दाख में पड़ता है, वो आखिर किस चीज के लिए वो फेमस है? तो तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आणविक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि पुगा घाटी जो लद्दाख में है ये भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत ही ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यानी जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो किसके द्वारा उस तिथि को घोषित किया जाता है? चुनाव आयोग, संसद, राष्ट्रपति और प्रोटेम अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव की तिथि होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति ही घोषित करते हैं कि इस दिन या इस दिन इलेक्शन कराया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो थोड़ा सा ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा क्लोज है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर मतलब गलत भी दे देंगे, क्योंकि ऐसा ही है कि बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होती है यहाँ पर। कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, तो देखो कोयला सभी में पाया जाता है, लेकिन इसका जो क्लोज आंसर हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में कोयला का सबसे ज्यादा भंडार स्थित है अभी। ठीक है, जैसे झारखंड में आप देख लीजिएगा झरिया है जो कोयला के लिए फेमस है, वेस्ट बंगाल में भी है, रानीगंज है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। खैर ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये 10th क्लास में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। ठीक है, 10th क्लास के हिस्ट्री का ये सवाल है, ये जो मतलब वर्ल्ड का ही है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ये आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसका पूछ रहा है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग भारत के मैप ऐसे देखते हैं, ये भी आकार का भारत का मैप हो गया, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अगर जिन लोगों को मैप अच्छे से समझ में आ जाएगा वो इस सवाल का आंसर दे देंगे। तो भारत का ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, और पूछ रहा है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कोल्लम। कोल्लम कहाँ है? कोल्लम केरल में है, तो ये पश्चिमी तट पर है, ये तो नहीं होगा। दूसरा है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम भी कहाँ पर है? केरल में है, तो ये भी पश्चिमी तट पर है। तीसरा है कोचिन। कोचिन भी यहाँ पर क्या है? केरल में है, ये भी पश्चिमी तट पर है। और एक ऑप्शन में तुतिकोरिन। तो तुतिकोरिन जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुतिकोरिन। सवाल है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये तुतिकोरिन हो जाएगा। ये तुतिकोरिन तमिलनाडु में पड़ता है। बाकी के कोल्लम, एर्नाकुलम और कोचिन ये तीनों जो है ये पश्चिमी तट पर पड़ता है, और ये तुतिकोरिन पूर्वी तट पर पड़ता है। और सवाल पूछा है कि कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुतिकोरिन। ठीक है, तो जिन लोगों को मैप का थोड़ा सा अच्छे से समझ है, भारत के थोड़ा वर्ल्ड का, तो वो लोग जितने भी ज्योग्राफी से सवाल आते हैं लगभग वो लोग मैप से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जोड़ा गया था? यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? ऑप्शन में है कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी और संथाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संथाली। यानी उस साल 2003 में चार भाषा को टोटल 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया था, और उसमें से एक संथाली भी उस लैंग्वेज में थी। ठीक है, नेक्स्ट योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है। योजना आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया गया था वो योजना आयोग? तो 1950 में। और उस समय योजना आयोग का हेड कौन होता था? तो योजना आयोग का हेड प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अब तो योजना आयोग का नाम को चेंज करके नीति आयोग नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जीआई टैग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जीआई टैग किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो जीआई टैग दिया जाता है आप लोग देखते होंगे, जैसे बिहार में सिलाव का खाजा मिला है, मुजफ्फरपुर के लीची मिला है, या जर्दालू आम को दिया गया था। तो आखिर ये जो जीआई टैग है, या आसाम का टी हो गया,
तो ये जीआई टैग आखिर देने वाली संस्था का नाम क्या है? तो जीआई टैग देने वाली संस्था का नाम है डब्ल्यूटीओ। ठीक है, क्या नाम है? तो डब्ल्यूटीओ। तो हम लोग लगभग 30 सवालों का प्रैक्टिस किए हैं और इसी बेस्ट पर आधारित सवाल बिहार दरोगा मेंस में सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और आप लोगों को ये मैप बन जाएगा कि किस टाइप के आखिर सवाल पूछता है। और बार-बार हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करिए। यानी जो बच्चा एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा प्रेफर करेगा, समझिएगा कि उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा सकारात्मक होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में ही प्रैक्टिस सेशन ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि अभी दरोगा मेंस का एग्जाम होने वाला है, बिहार एईडीओ का भी एग्जाम होने वाला है। तो ये एईडीओ और बिहार दरोगा मेंस के लिए ये सवाल जो है ये रामबाण की तरह है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।